साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, गणतंत्र दिवस पर ग्रीन गैस लिमिटेड का तोहफा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रीन गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। कंपनी ने लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या, फैजाबाद और सुल्तानपुर में सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। यह फैसला स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस कटौती से निजी वाहन चालकों के साथ साथ टैक्सी और ऑटो चालकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। यूपी के 19 लाख छात्रों को योगी सरकार की सौगात खातों में ट्रांसफर किए 944 करोड़ की स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 18,78,000 छात्रों को 944 करोड़ 55 लाख की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से वितरित की। उन्होंने पिछली सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के ढांचे में सुधार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गंगा यमुना जेवर एक्सप्रेसवे 8,700 किसानों की जमीन का अधिग्रहण। गंगा यमुना जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बुलंदशहर जिले के 39 गांवों में स्थित लगभग 8,700 किसानों की लगभग 677 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से 4 फरवरी तक संबंधित तहसील में अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियां या सुझाव दर्ज कराने की अपील की है। इस परियोजना के अंतर्गत जिले के लगभग 8,700 किसानों को करीब 1,500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कितने भी जुल्म कर लो, पीछे नहीं हटूंगा। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। शिविर में युवकों के हंगामे पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गो रक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनकी भाजपा आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा, उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। श्रावस्ती में 4 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के परसोहना गांव में रविवार को प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने 4 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की गई। जानकारी के अनुसार परसोहना गांव में 4 व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर आवास बना ली थे। राजस्व विभाग ने लगभग 15 दिन पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। अयोध्या में 26 और 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट। अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों में 26 और 27 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आकाश में बादल छाए रहेंगे और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण पिछले 2 दिनों से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिलेश के बाद चंद्रशेखर ने भी 2027 को लेकर किया ऐलान। गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कई वायदे कर दिए। आगरा में ऐलान करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, यूपी में अगर उनकी सरकार बनी तो वह गरीब को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा, अपने लोगों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सरकार बनने पर उन्हें भी वापस लिया जाएगा। अब आधार कार्ड के 4 डिजिट से होगी डुप्लीकेट वोटर की पहचान। रायबरेली में पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में 9,93,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। इनकी पहचान आधार कार्ड के अंतिम 4 अंकों से की जाएगी। इस जांच में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और बीएलओ शामिल हैं। 20 फरवरी तक चलने वाली इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदान में पारदर्शिता लाना है। पुलिस जांच और कोर्ट के आदेश पर ही मिलेंगे अस्पतालों के सीसीटीवी फुटेज। यूपी राज्य सूचना आयोग, सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने आरटीआई के तहत अस्पताल फुटेज मांगने पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। आदेशानुसार अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज केवल पुलिस जांच या न्यायालय के आदेश पर ही दी जा सकती है। सामान्य आरटीआई अनुरोधों पर इसे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा क्योंकि इसमें मरीजों और अन्य व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन होता है। निजता के उल्लंघन की अनुमति आरटीआई कानून नहीं देता है जब तक कोई वैध कारण न हो। वाराणसी में
सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा हुआ है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सपा पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने की कोशिश कर रहा है। कई जगह पुलिस और सपाइयों के बीच नोक झोंक और धक्का मुक्की भी हुई। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी घेराबंदी की है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पत्नी का पहला इंटरव्यू। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी पहली बार कैमरे पर खुलकर बोली। ऋचा दुबे ने कहा कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती। अपने बच्चों के साथ जहां भी हूं, खुश हूं। 8 पुलिस वालों के दर्दनाक हत्याकांड के 5 साल बाद ऋचा ने अमर दुबे की पत्नी खुशी पर सवाल उठाए। लखनऊ में परफॉर्मेंस पर जारी होगा अफसरों का वेतन। लखनऊ में हाउस टैक्स में लापरवाही बरतने पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। खराब टैक्स कलेक्शन करने वाले 14 कर अधीक्षक और कर निरीक्षक सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। जोनल अधिकारियों को भी 1 सप्ताह में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने को कहा गया है। परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो इनका वेतन रोका जाएगा और शासन को प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए पत्र भेजा जाएगा। कफ सिरप मास्टरमाइंड के पिता की 30 करोड़ की संपत्ति जब्त। वाराणसी के चर्चित कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। रविवार को मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की करीब 30 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई रविवार को वाराणसी पुलिस कर रही है। इससे पहले सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज केस के तहत वाराणसी में उनकी 28.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। उस समय मकान पर मुनादी भी कराई गई थी। राम मंदिर लोअर प्लिंथ रामायण की जीवंत गाथा से सजी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्थापत्य सौंदर्य को और भव्य बनाने की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंदिर के स्तंभों से लेकर लोअर प्लिंथ तक अलग अलग भित्ति चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से रामायण की कथा को जीवंत रूप में उकेरा गया है। लोअर प्लिंथ पर भगवान श्री राम के यात्रा वृतांत से जुड़े रामायण के चयनित प्रसंगों को एपिसोड के रूप में करीब 85 3D मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है। MU ट्रॉमा में 24 घंटे फ्री जांच का ट्रायल शुरू। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर के साथ अब लारी कार्डियोलॉजी विभाग की इमरजेंसी में भी पहले 24 घंटे निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उधर ट्रॉमा सेंटर में मुफ्त जांच के लिए पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया गया है। अगले सप्ताह से इसे व्यवहार में लाया जाएगा। बांके बिहारी में योगी के पहुंचने से पहले हंगामा। सीएम योगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने से पहले हंगामा हो गया। पुलिस ने गोस्वामी और उनके परिवार की महिलाओं को मंदिर जाने से रोका तो वह नाराज हो गयीं। कॉरिडोर के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। सनातन विरोधी सरकार का नाश हो नारा लगाया। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से धक्का दिया है, जिससे कुछ महिलाओं को चोट भी आई है। दोस्तों, आप भी गांव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। वंदे भारत के कर्मचारियों से मिले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार को वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाले क्लीनिंग और कैटरिंग कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद इमरान मसूद ट्रेन में खड़े होकर फोन पर बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, क्लीनिंग कैटरिंग कर्मचारियों से 19 से 20 घंटे तक काम लिया जा रहा है, बदले उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है। इस दौरान उनके आसपास ट्रेन के क्लीनिंग कैटरिंग कर्मचारी खड़े नजर आ रहे हैं। राम मंदिर को बम से उड़ाने की सूचना। अयोध्या में शनिवार रात एक युवक ने राम मंदिर में बम होने की सूचना दी। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अयोध्या पुलिस अलर्ट हो गई और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी गई है। इसी बीच पुलिस ने कॉल करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी और अयोध्या पुलिस उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया, मैं हनुमान भक्त हूँ और मुझे सपने में आगे होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं।
लखनऊ के डॉक्टर अनिल रस्तोगी को पद्मश्री मिलेगा। रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय लखनऊ के वरिष्ठ अभिनेता और रंगकर्मी डॉक्टर अनिल रस्तोगी को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर रस्तोगी को यह सम्मान अभिनय और रंगकर्म के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। इस उपलब्धि से न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जगत में हर्ष और गौरव का माहौल है। सोनभद्र में 13,541 छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आज सोनभद्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। जनपद सोनभद्र में कुल 13,541 छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, हमारे युवाओं के लिए पहचान का संकट हो गया था। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करे तो वह सपना मानेगा, कहेगा कि क्या फिजूल की बात कर रहे हैं। उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वह इसे लेना भी नहीं चाहेगा। इससे उत्तर प्रदेश के नौजवान के आगे पहचान का संकट खड़ा होता था। बारडोदो फिल्म को लेकर विवाद आया सामने। मेरठ में बारडोदो फिल्म रिलीज होने के साथ ही एक विवाद भी खड़ा हो गया है। निर्माता, निर्देशक और कलाकारों पर फिल्म में आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए दलित समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस मामले में परतापुर थाने में एक तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की गई है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पहुंचे हाई कोर्ट। बरेली हिंसा का मामला एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। फतेहगढ़ जेल में बंद बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। नवंबर 2025 में बरेली कोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज की थी। सिद्धार्थनगर में मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र स्थित गालापुर मंदिर की दान पेटी से हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। थाना इटवा पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की गई नकदी बरामद की गई है। यूजीसी के नए कानून पर सवर्ण समाज का विरोध। यूजीसी में पारित नए कानून के विरोध में शांति मार्च निकाल रहे सवर्ण समाज के लोगों को लंका पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा हेरिटेज हॉस्पिटल के पास रोक दिया गया। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, सरकार हमारे समाज के साथ भेदभाव कर रही। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में महिला उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का सुनहरा मौका सामने आया है। यूपी आंगनवाड़ी ने वर्ष 2026 के लिए 202 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। अयोध्या में पीड़ित परिवार को सपा ने 1 लाख सहायता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से नाग का मकबरा की नाबालिग किशोरी की हत्या से जुड़े पीड़ित परिवार की सहायता के लिए भेजी गई 1 लाख की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने पार्टी नेताओं के साथ पीड़ित के आवास जाकर पीड़ित परिवार को सौंपा। संभल में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और भागवत कथा। संभल में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पूर्व रविवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर जल से भरे कलश रखकर सहभागिता की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। गणतंत्र दिवस पर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बहराइच जिले की भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सीमा पर स्थित रूपईडीहा चेक पोस्ट पर सुरक्षा बल लोगों और वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। 26 जनवरी को देखते हुए रूपईडीहा चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी की 42वीं वाहिनी के जवान भारत और नेपाल के बीच आवाजाही करने वाले लोगों और गाड़ियों की गहन तलाशी ले रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
आरएसएस मुस्लिम मंच के संयोजक बोले, शंकराचार्य विवाद जल्द सुलझेगा। इटावा में रविवार को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने शंकराचार्य विवाद, सरकार की छवि और विपक्ष की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साधु संत, महात्मा और सरकार इस मामले को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने विपक्ष को पराजित और बौखलाया हुआ बताया। कौशाम्बी के सैनी में सर्विस लेन से अतिक्रमण हटा। कौशाम्बी के सिराथू तहसील स्थित सैनी चौराहे के पास रविवार को नेशनल हाईवे की सर्विस लेन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई एनएचएआई और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की। नायब तहसीलदार सिराथू अतुल कुमार और थाना अध्यक्ष सैनी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में एनएचएआई के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ इस अतिक्रमण को हटवाया। मेरठ में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन में भक्ति गीत गूंजे। मेरठ के डी ब्लॉक बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। स्वामी दीपंकर महाराज ने सनातन धर्म की विशेषता, हिंदुत्व की विशेषताओं और हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। कहा कि हमें अपने हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। सामाजिक एकजुटता की बात करते हुए दीपंकर महाराज ने कहा कि नदियां मिले वह सिंधु हैं। हमें खुद पर गर्व है कि हिंदू है हम। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया। हरदोई में जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मजदूरों और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए जा रहे कथित बदलावों से अवगत कराना है। इटावा के बाल सुधार गृह से भागे 2 बाल औपचारी। इटावा जिले के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सराय ऐसर राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर यूनिट 2 से 2 बाल औपचारियों के फरार होने का मामला सामने आया है। दोनों किशोर करीब 35 फीट ऊंची टॉयलेट की छत से छलांग लगाकर बाउंड्री वॉल पार करते हुए पीछे खेत में कूदकर फरार हो गए। घटना बीते शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। बहराइच में सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा। बहराइच नगर पालिका प्रशासन ने रविवार को दरगाह थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा सामुदायिक सरकारी शौचालय और डूडा विभाग की ओर से निर्मित 2 दुकानों पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया गया। कानपुर में रिटायर्ड अधिकारी से 5 लाख की ठगी। कानपुर के श्याम नगर में एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी से साइबर ठगों ने 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और आरटीजीएस के माध्यम से यह राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित अधिकारी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यूपी में पंचायतों की आय बढ़ाने वाले टॉप 10 पंचायत सहायक होंगे पुरस्कृत। हरदोई में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शीर्ष 10 पंचायत सहायकों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ये सहायक मनरेगा, आवास, पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं की डाटा एंट्री, बैंकिंग सेवाएं, जनसेवा केंद्र संचालन और 200 से अधिक डिजिटल कार्यों में ग्रामीणों की मदद कर पंचायत की आय बढ़ा रहे हैं। भरखनी की खनिगवा पंचायत पहले स्थान पर है। संभल में पीएम किसान निधि में फर्जीवाड़ा। संभल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। लोगों के खातों से अवैध रूप से पैसे निकाले गए हैं। एक ग्रामीण की शिकायत पर पंजाब नेशनल बैंक का बीसी पॉइंट चलाने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गायत्री डेवलपवेल की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क। नोएडा में आगरा प्रशासन ने गायत्री डेवलपवेल के निदेशक हरिओम दीक्षित की 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें गायत्री ओरा, एपेक्स ओरा और गायत्री हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं। घर खरीदारों की बकाया राशि चुकाने के लिए इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। हरिओम दीक्षित पर निवेशकों से धोखाधड़ी के कई आरोप हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। प्रशासन ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए रेरा के निर्देश पर कार्रवाई की है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ यज्ञ हवन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में साधु संत भी नाराज हैं। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज के माघ मेले में बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज के त्रिवेणी मार्ग पर स्थित शिविर में विशेष वैदिक अनुष्ठान एवं महायज्ञ किया गया। इस दौरान 51 वेद बटुकों ने विधि विधान से विशेष वैदिक अनुष्ठान एवं महायज्ञ किया।
था। गांवों के पास जाएंगे बाघ तेंदुए तो लोगों को तुरंत चल जाएगा पता। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ और तेंदुए के लगातार बढ़ते हमलों के बीच वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। गांवों के पास वन्य जीवों की मौजूदगी का समय रहते पता लगाने के लिए सेंसर युक्त हाईटेक अलर्ट डिवाइस लगाई गई है, जो सायरन बजाकर ग्रामीणों को तत्काल सतर्क करेगी। माघ पूर्णिमा पर इस एक जिले से प्रयागराज जाएंगे 3 लाख श्रद्धालु। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संगम में स्नान के लिए कानपुर सेंट्रल से करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के जाने का अनुमान है। इसे देखते हुए रोडवेज प्रबंधन 1 फरवरी के अवसर पर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 300 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके लिए छोटे रूटों से कुछ बसें हटाकर लंबी दूरी के मार्गों पर उनके फेरे बढ़ाए जाएंगे। जकरकटी और चुन्नीगंज बस अड्डों से हर आधे घंटे में प्रयागराज के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा रेलवे ने भी 8 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुसार किया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। राजभर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करता है, लेकिन वीआईपी स्नान के लिए अनशन किया जा रहा है। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि शंकराचार्य के शिष्यों ने पुलिस से बदतमीजी की। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।